वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्कं महोरसकं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकम् इदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति कृष्णाष्टकम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतिगीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोरवक्त्राद्विनिश्रितं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एको शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रः तस्य नामानि यानि कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रोतागण नमस्कार। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग है, 32वें श्लोक का पाठ करेंगे, जो कि इस प्रकार है। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। इससे पहले कि मैं इस श्लोक की व्याख्या करूं, मैं थोड़ा सा पुनरावृत्ति करना चाहता हूं जो मैंने पीछे आप लोगों से चर्चा की और आप लोगों को बताया है कि उस समय का समाज ऐसा था, इतना डेवलप्ड था
इतनी सारी जानकारियां थी उस समय के समाज के पास में कि जिनके बुलाने पर ये युद्ध हो रहा है वो हैं धृतराष्ट्र और वो अंधे हैं। तो उस समय का समाज इतना प्रगतिशील था कि हम आज के समाज के हिसाब से उसको कंपेयर नहीं कर सकते, कोई तुलना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज के समाज में अगर बोला जाएगा कि एक अंधे को आप राजा के रूप में स्वीकार करें तो आज का समाज अस्वीकृत कर देगा। हर तरफ डेमोक्रेसी है, पब्लिक का शासन है, लोग राज करते हैं, पब्लिक अपने लोगों को इलेक्ट करती है। तो अगर पब्लिक को ही आज के डेट में बोला जाएगा कि आप एक अंधे को अपने शासक के रूप में चुनिए तो पब्लिक मना कर देगी। लेकिन उस समय का समाज इतना आगे निकल चुका था कि उनको पता था कि देश कौन चला रहा है, राष्ट्र कौन चला रहा है। तो एक राजा को अंधे के रूप में भी स्वीकार करने पर उस समय के समाज के लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। तो मेरा ये परिप्रेक्ष्य है और मेरा ऐसा मत है। मैंने पहले ही बोला है कि मैं अपने मत के अनुसार ही इन सब चीज़ों को बताऊंगा। तो बहुत ही आगे का समाज था, बहुत ही, जैसे बोलेंगे आज की डेट में हम लोग बोलते हैं कि डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री। तो जैसे हमारा देश है डेवलपिंग कंट्री में आता है। डेवलप्ड कंट्रीज में अमेरिका, जापान, रसिया, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज को गिना जाता है। हमारा देश अभी प्रगतिशील राष्ट्र है। हम लोग जब से पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग यही सुनते हैं ना कि हमारा देश एक प्रगतिशील राष्ट्र है। तो अगर हम डेवलप्ड नेशन का बात करें तो वहां पर भी जो आज की डेट में कोई राजा है, कोई अंधा थोड़े है। सब लोग अच्छे खासे स्वस्थ हैं, सब लोग को पता है। और किसी अंधे को राजा बनाने तक अभी हमारा समाज इंक्लूजन का बात करता है। अभी इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, इन सब चीज़ों के लिए अभी हमारा कॉर्पोरेट जगत धीरे धीरे बात कर रहा है। एक समय आएगा समाज ही बात करेगा, सबको इंक्लूड करेगा अपने सोसाइटी में। लेकिन उस समय का समाज इतनी प्रगति कर चुका था कि एक अंधे को राजा बनाने में सक्षम था। तो ये मैं समाज के सक्षमता की बात कर रहा हूँ, इन टोटलिटी एक सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। आज के देश में जब हम एक राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र समाज से ही मिलकर बना होता है। तो उस समय का समाज बहुत ही आगे था। हाँ, समाज में बुराइयां होती हैं, वो थी वहाँ पे भी, तभी तो ये लड़ाई हो रही थी कि बुराइयों की वजह से ही लड़ाइयाँ हो रही थी। और ये महाभारत भी बुराइयों को खत्म करने के लिए ही हो रहा है। और अधर्म बहुत ज़्यादा फैल गया है। लेकिन समाज एज ए होल देखेंगे, डेवलपमेंट एज ए क्राइटेरिया देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप था उस समय का समाज। अब आते हैं अर्जुन के ऊपर। तो एक समाज में जो अर्जुन है, जो समाज इतना डेवलप्ड है, अर्जुन तो सोचिए कितने बड़े डेवलप रहे होंगे और कितने ज्ञानी विज्ञानी तरह के पर्सनालिटी रहे होंगे। आज के समय में अगर अर्जुन को किसी से कंपेयर करना हो तो मैं तो कंपेयर ही नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि उस समय के समाज की अगर मैं कल्पना करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि उस समय के समाज में भगवान नारायण स्वयं थे, तो मैं आज के किसी समाज के व्यक्तित्व को मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हे श्रोतागण, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस समय का समाज बहुत ही आगे निकल चुका था ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में। और अर्जुन के पास जो दिव्यास्त्र रखे हुए थे, जिनको हम लोग दिव्यास्त्रों के नाम से जानते हैं, अर्जुन बहुत ही बड़े संत धर्मात्मा, मतलब जिसको हम लोग शब्द यूज करते हैं इंटेलेक्ट, तो अर्जुन का इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस जो था बहुत ही पीक पे था। मतलब अगर बोला जाएगा कि आज के डेट का कोई बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो या कोई बहुत अच्छा वॉरियर हो, कोई बहुत अच्छा योद्धा हो जिसके अंदर बहुत सारी क्वालिटियां एक साथ हो, बहुत सारे गुण एक साथ हो, बहुत सारे क्वालिटीज एक साथ हो, तो ऐसे थे अर्जुन। उस समय बहुत ही गुणवान थे अर्जुन। तो हम जगह आइंस्टाइन को बोलेंगे अपना ब्रेन इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अर्जुन सोचिए अपना ब्रेन कितना इस्तेमाल करते रहेंगे, अपना दिमाग उन्होंने कितना इस्तेमाल किया होगा। आज के समय में जैसे एक एलन मस्क है, वो बहुत सारा दिमाग इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने अपने प्राइवेट स्पेस एजेंसी बना रखी है और उससे वो रॉकेट छोड़ते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉमर्शियलाइज कर रहे हैं। उनको हम लोग तो बोलते हैं कि वो एलियन है, कहीं दूसरी दुनिया से है, उनके पास इतना दिमाग है। तो ऐसा नहीं कि एलन मस्क को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, कहीं भी कंपेरेबल नहीं है वो अर्जुन से। अगर हम अर्जुन के इंटेलेक्ट की, अर्जुन की भावनाओं की, अर्जुन की बुद्धिमत्ता की, अर्जुन के पास रखे हुए दिव्यास्त्रों की और बहुत सारे अर्जुन के गुणों की अगर बात करें तो मैं तो किसी भी तरीके से आज के समाज को उस समय के समाज से कंपेरेबल नहीं मानता हूँ, बल्कि ये मानता हूँ कि उस समय का समाज आज के समाज से बहुत ही आगे था, बहुत ही ज़्यादा आगे था। तो अब मैं आता हूँ उस अर्जुन के ऊपर, जो अर्जुन एक लड़ाई के मैदान में खड़ा है
और दोनों तरफ की सेनाओं को देख रहा है, वो पहली बार 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को, जिनको हम सब लोग भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पहली बार उनको कृष्ण बोल के संबोधित करता है, बहुत ही साफ साफ शब्दों में, क्योंकि उनका दिल बहुत अच्छा है, दिल के बहुत साफ है, बहुत ही साफ साफ शब्दों में कह देता है कि न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण हमको विजय नहीं चाहिए। अर्जुन को पहले तो अपने ऊपर इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस था, इतना ज्यादा भरोसा था कि मैं युद्ध में सबको पराजित कर दूंगा। तो ये अपने आप में होना एक बहुत बड़ी बात है, जो कि उस समय अर्जुन के पास था। ये कॉन्फिडेंस था कि मैं युद्ध में सबको पराजित कर दूंगा। तो इसीलिए उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया है कि विजय पता है कि मेरी ही होगी अगर मैं लड़ाई करूंगा तो वो भगवान को पूरा सरेंडर करते हुए बोलना है, मुझे विजय नहीं चाहिए, हे कृष्ण मुझे विजय नहीं चाहिए। अब अगर वो विजय मुझे मिल भी जाती है तो मुझे क्या मिलेगा? राज्य का सुख मिलेगा। अगले श्लोक में कहा है, अगले उसी शब्दों में कहा है, न च राज्यम सुखानि ची, च मतलब और, न ही मुझे राज्य का ही सुख चाहिए, जिसको बोलते हैं अल्टीमेट सरेंडर टू द गॉड। अपने आप को रियलाइज करते हुए कि मैं अब मतलब मैं हत्या नहीं करना चाहता। इसके पहले जो उन्होंने शब्द यूज किया था, इसके पहले वाले श्लोक में अर्जुन ने, उन्होंने लिखा था कि हत्वा स्वजन महावे, मैं अपने लोगों की हत्या नहीं करना चाहता हूं। अपने लोगों की हत्या करने के बाद अगर मुझे विजय मिलता है और मुझे राज्य का सुख मिलता है तो हे कृष्ण न कांक्षे, मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। बड़े ही स्पष्ट शब्दों में अर्जुन ने कृष्ण को पहली बार, भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण से संबोधित किया और अपनी इच्छा बता दी। अगली लाइन में उन्होंने कहा है, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा, कि हे गोविंद हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। अब यहाँ पे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद बोल के कहा है। गोविंद मतलब गोविंद गोपाल, जो हम लोग भगवान श्री कृष्ण का नाम भजते हैं, वो भगवान को नाम नंद बाबा के वहाँ से मिला था। यशोदा माता और नंद बाबा के वहाँ से जब वो गायों का पालन करते थे, गो से गोविंद आया, कि वो सभी लोगों के मन की बात समझ जाते हैं, सबके पालनहार है वो। हमारे सेंसेस इस समय क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से हमारे इंद्रियां काम कर रही हैं। सेंसेस में एक हमारा मन भी हमारा एक सेंस ही होता है, हमारा इंद्रिय ही होता है। मन बहुत चंचल है, तो मन को भी कौन कंट्रोल करता है? भगवान श्री कृष्ण ही कंट्रोल करते हैं। जो गायों के कंट्रोलर थे, जो गायों को कंट्रोल करते थे, वही हमारे सबके मन को कंट्रोल करते हैं, सबके चित्त को नियंत्रित करते हैं। तो गोविंद नाम से संबोधित करने के पीछे अर्जुन का यही तात्पर्य था कि जैसे आप सबको कंट्रोल करते हैं, वैसे आप हमारे भी मन की व्यथा को समझिए। हे गोविंद, हे गोविंद मतलब जैसे गाय हैं, गाय इधर उधर जा रही हैं, व्यथित हैं, तो भगवान गोविंद जो है वो सबके पालन करता है और सबकी व्यथा को, सबके पालन करने की जो क्षमता रखने वाले भगवान हैं, वो सबकी व्यथा को समझते हैं। तो अर्जुन भी उनको यही बोल रहे हैं कि हे गोविंद, आप मेरे मन की व्यथा को समझिए कि मैं ऐसे राज्य को लेकर क्या करूंगा और ऐसे जीवन का भी मेरे क्या लाभ होगा जिसमें मैं सबको मार के राजा बन रहा हूं। तो बड़े ही ये मतलब ऐसा स्थिति मतलब अर्जुन की हो गई है। पहले तो मैं अर्जुन के बारे में बताया आपको कि बड़े ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बहुत ही उनका बुद्धिमत्ता बहुत पराकाष्ठा पर है, बहुत ही चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, बहुत मेहनत करके अपने पास बहुत दिव्यास्त्रों का संग्रह उन्होंने किया हुआ है। तो ऐसे अर्जुन अब सीधा सीधा बोल रहे हैं भगवान से कि न कांक्षे विजयम कृष्ण, मुझे हे कृष्ण मुझे विजय बिल्कुल नहीं चाहिए, न च राज्यम सुखानि च, राज्य का सुख भी नहीं चाहिए। मतलब अर्जुन अब लिबरेट कर रहे हैं कि भैया अब मुझे किसी चीज की कोई भी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तो अब अर्जुन की मन स्थिति को समझना हम लोगों के वश की भी बात नहीं है, लेकिन कभी भी जीवन में जब इस तरह की परिस्थितियां आए कि लगे कि नहीं सब कुछ छोड़ छाड़ देना चाहिए और कुछ भी रखा नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उस समय भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। उनको बोलना चाहिए
हे गोविंद हमारी भी रक्षा करें, हमारा भी पथ प्रदर्शन करें और हमें भी अच्छा मार्ग दिखाएं जैसे आपने अर्जुन को दिखाया था। हमें भी अपने कर्म का बोध कराएं जो हमको कर्म करना चाहिए। तो ये जो अर्जुन की परेशानियां हैं, जो अर्जुन को विषाद हो रहा है, वो सब उनको अपने कर्म से विमुख होने पर मजबूर कर रहा है। और कोई भी आम इंसान वैसा ही होगा। और अर्जुन आम इंसान तो नहीं थे, अर्जुन देवता के तुल्य थे, देवपुत्र थे। तो जब अर्जुन का मन विह्वल हो गया है तो हम लोग तो बहुत छोटे मोटे आम इंसान हैं। हम लोग का तो आए दिन अपने कर्तव्य पथ से विमुख होने का मन करता है, मन विह्वल होता रहता है। तो हम लोगों को भी भगवान गोविंद का नाम लेके, हे गोविंद हे गोपाल, हमारा पथ प्रदर्शन करिए, हमारी रक्षा करिए, हमें सदमार्ग पे चलने की प्रेरणा दीजिए। ऐसा ही प्रार्थना करते रहना चाहिए। जैसे भगवान ने अर्जुन को निकाला है, हम सबको भी वैसा ही निकालेंगे। तो अभी मैं अर्जुन की स्थिति की जो व्याख्या कर रहा हूँ, इसके बाद के श्लोकों में और अर्जुन बताएंगे कि और उनको क्या लग रहा है और वो क्या लॉजिक भगवान को देंगे। तो यहाँ पे अर्जुन ने भगवान को कृष्ण और गोविंद नाम से बुलाया। भगवान कृष्ण और गोविंद हमारी भी रक्षा करें, हमको भी सद्बुद्धि दें, हमें भी सन्मार्ग पे चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहें। तो अगले वाले श्लोक की व्याख्या मैं अगले वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए श्रोतागण नमस्कार। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।